ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा की 7वीं अष्टपदी का पहला पद। सात के संग मुख उज्जल होत, सात संग मल सगली खोत। सात के संग मिटे अभिमान, सात के संग प्रगटे सुज्ञान। सात के संग बुझे प्रभ नेरा, सात संग सब होत निबेरा। सात के संग पाए नाम रतन, सात के संग एक ऊपर जतन। सात की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक सात की शोभा प्रभ माही समानी। शब्दार्थ। साधुजनों की संगत में रहने से मुख उज्जवल होते हैं। साधुजनों की संगत में रहने से विकारों की सारी मैल मिट जाती है। साधुजनों की संगत में रहने से अहंकार दूर होता है। साधुजनों की संगत में रहने से श्रेष्ठ ज्ञान प्रकट होता है। साधुजनों की संगत में रहने से परमात्मा के निकट होने की समझ आ जाती है, जिससे सारे बुरे संस्कारों का फैसला हो जाता है। साधुजनों की संगत में रहने से मनुष्य नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लेता है और एक परमात्मा से मिलने का यत्न करता है। साधुजनों की महिमा का कौन बखान कर सकता है? हे नानक, साधुजनों की शोभा परमात्मा में टिकी हुई है। भावार्थ। साधु वृत्ति के मनुष्य गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करते हैं, इसलिए उनका अनुकरण करने से इज्जत बन जाती है। उनका अनुकरण करने से मन पर चढ़ी हुई विकारों की सारी मैल मिट जाती है। उनका अनुकरण करने से अहंकार दूर हो जाता है। उनका अनुकरण करने से मन में सकारात्मक विचार प्रकट हो जाते हैं। उनका अनुकरण करने से परमात्मा के निकट होने की समझ आ जाती है, जिससे मनुष्य अशुभ कर्म करने से डरने लगता है। उनका अनुकरण करने से गुरु ग्रंथ साहिब के अमूल्य उपदेशों की समझ प्राप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य सारी कुदरत में समाये हुए एक परमात्मा के गुण धारण करने और उसके हुक्मों में रहने का प्रयास करता है। साधु वृत्ति के लोगों की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हे नानक, साधु वृत्ति के लोगों की महिमा गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा के बराबर हो जाती है। तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप जी का लाख लाख शुक्राना। आज आपने सुनने और समझने के लिए मुझे जो अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये अर्थ अच्छे लगे हों तो गुरु अर्जन देव जी का शुक्राना करें। यदि आप अपना कोई अमूल्य सुझाव देना चाहें तो कमेंट में अवश्य बताएं। भूल चूक के लिए क्षमा करें। तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।